हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज का वीडियो हमारा बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए फाइनल ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंग्लिश का सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए है। उसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रेनाइंसेंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए, फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट है व्हेन द वर्ल्ड वाज रीबॉर्न इन मैनी वेज। संसार किस बहुत तरीक़ों से, इन मैनी वेज कई तरीक़ों से, कब रीबॉर्न दोबारा से पैदा हुआ, दोबारा से जन्मा। यानी कि आपको पता ही है रिनाइंसेंस का मतलब होता है पुनर्जागृति का काल। तो संसार कई तरीक़ों में कब रीबॉर्न हुआ, कब जन्मा। आंसर है हमारा मीन्स ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग 1100 टू 1500, ड्यूरिंग 1500 टू 1600 और 1600 से 1700 के बीच में, 1800 से 2000 के बीच में। तो वर्ल्ड जो हमारा रीबॉर्न हुआ है, जो रिनाइंसेंस का पीरियड है, वो बेसिकली 1500 से 1600 के बीच में है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप कॉल्ड दैट हैपेंड बिफोर द रिनाइंसेंस। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, यूरोप में वो टाइम पीरियड कौन सा था या क्या कहलाता था जो रिनाइंसेंस से पहले हुआ करता था। तो द गोल्डन एज, द एज ऑफ ग्लोरी, द मिडिल एजेस, द ग्रे ईयर्स। तो जो रिनाइंसेंस का पीरियड यूरोप में, रिनाइंसेंस के पीरियड से पिछला वाला जो टाइम था, पहले वाला जो टाइम था, वो कहलाता था द मिडिल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड विच ईयर डिड द रिनाइंसेंस बिगिन। किस ईयर के आसपास रिनाइंसेंस शुरू हुआ। ऑप्शन आर 1066, 1253, 1400, 1550। तो अराउंड 1400 रिनाइंसेंस इज़ लाइकली टू बी बिगिन। 1400 के दौरान रिनाइंसेंस जो है वो शुरू हुआ। देखिए, पहले आंसर में भी आपको बताया गया था कि 1500 से 1600 के बीच में रिबॉर्न हुआ संसार, मतलब संसार का कई तरीके से। तो रिनाइंसेंस का पीरियड बेसिकली जो है वो 1400 के आसपास से शुरू हुआ बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है से वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द इटालियन रिनाइंसेंस स्टेड इन इटली एंड नेवर टच्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप। हमारा स्टेटमेंट है कि इटालियन रिनाइंसेंस केवल इटली में ही रहा और उसने रेस्ट ऑफ यूरोप के बाकी पार्ट को, रेस्ट माने बाकी पार्ट को नहीं छुआ। तो जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इटालियन रिनाइंसेंस का प्रभाव बाकी यूरोप पर भी पूरी तरह से पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज कैक्सटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो हु वाज कैक्सटन, ये जो है ये इंग्लिश मर्चेंट था, राइटर था या इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस था। तो हम बता दें आपको, कैक्सटन जो था दैट वाज इंग्लिश मर्चेंट एंड दैट वाज ए प्रोमिनेंट राइटर एज वेल एज the credit of printing press, the credit of invention of printing press goes to कैक्सटन। कैक्सटन ही वो व्यक्ति था जिसने प्रिंटिंग प्रेस का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। इसके साथ साथ वो अंग्रेजी व्यापारी भी था और राइटर भी था। अगला है इसी क्रम में व्हेन डिड कैक्सटन इन्वेंटेड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। इन 1476, इन 15 इतने ये। तो कैक्सटन ने जो इन्वेंट करी थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, वो इंग्लैंड में करी थी और 1476 में की थी, 1476 में। ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है वेयर वाज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, जापान में, चाइना में या नन ऑफ द दीज। तो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो इंग्लैंड में कैक्सटन के द्वारा 1476 में इन्वेंट की गई थी। जो कैक्सटन इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस होने के साथ साथ इंग्लिश मर्चेंट भी था, अंग्रेजी व्यापारी भी था और राइटर भी था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ए न्यू सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग बुक्स डेवलप्ड इन 1400s। प्रिंटिंग बुक प्रिंट करने का एक नया सिस्टम डेवलप हुआ था 1400 में। तो ये कैलियोग्राफी था, ब्लॉक स्टाइल था या मूवेबल टाइप था या कंप्यूटर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बुक प्रिंट करने का जो नया सिस्टम डेवलप हुआ था 1400 में वो था मूवेबल टाइप। तो मतलब ये है कि 1476 में तो ये इन्होंने, कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। इसके बाद जो है मूवेबल टाइप बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अब आता है क्वेश्चन हु इन्वेंटेड मूवेबल टाइप। तो मूवेबल टाइप को जो है जो इसका इन्वेंशन किया गया था वो गुटनबर्ग के द्वारा किया गया था।
तो मूवेबल टाइप जो था वो उसका इन्वेंशन गुटनबर्ग ने किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच इटालियन वर्ड रिनाइंसेंस कम। देखिए एक तो इसमें दो क्वेश्चन निकल रहे हैं कि रिनाइंसेंस वर्ड जो है वो इटालियन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब है रिनासीमेंटो, यानी इसका मतलब है रिनासीमेंटो से ये रिनाइंसेंस निकल कर आया है और रिनासीमेंटो जो है वो इटालियन वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है द रिनाइंसेंस बिगिन विथ 4 पीपल। देखिए दो क्वेश्चन इसमें निकल रहे हैं। रिनाइंसेंस बेसिकली 4 लोगों ने स्टार्ट किया था, टू होम द टाइटल वाज एक्रीडेटेड, उनको टाइटल दिया गया था। मैं आपको सीधा लिए चलती हूँ सही ऑप्शन की तरफ। उनको ना तो फादर ऑफ रिनाइंसेंस दिया गया था ना ही गॉड ऑफ यूनिवर्स, बल्कि उनको जो टाइटल एक्रीडिएट किया गया था वो इन्वेंटर्स ऑफ द न्यू स्टाइल किया गया था। तो दो क्वेश्चन है कि रिनाइंसेंस जो है वो कितने लोगों से शुरू हुआ, कितने लोगों के ऊपर क्रेडिट जाता है इसे शुरू करने का। तो वो 4 लोग थे जिन्होंने रिनाइंसेंस शुरू किया था। इन चारों लोगों को इन्वेंटर्स ऑफ द न्यू स्टाइल का टाइटल एक्रीडिएट हुआ। आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है द 4 पीपल टू होम द क्रेडिट गोज टू बिगिन द रिनाइंसेंस पीरियड वर। वो 4 लोग जिन्होंने रिनाइंसेंस पीरियड शुरू करा था वो ब्रंस शैली थे, घीबर्टी थे, डोनाटेलो थे और जो चौथा व्यक्ति था वो था मैक्सिको। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 लोगों ने रिनाइंसेंस शुरू किया था और 4 लोगों के नाम हमने यहाँ दे दिए हैं आपको। 4 लोगों को इन्वेंटर ऑफ न्यू स्टाइल का टाइटल एक्रीडिएट किया गया था। आगे क्वेश्चन है हाउ वॉज ह्यूमनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वे मोस्ट पीपल थॉट बिफोर द रिनाइंसेंस। ह्यूमनिज्म किस तरीके से उन चीज़ों से अलग था, उन तरीक़ों से अलग था जिन तरीक़ों के बारे में लोग रिनाइंसेंस से पहले सोचते थे। तो इसमें है लाइफ कुड बी नाइस, दिस थॉट, ज़िंदगी अच्छी है, ये वाला थॉट, या इट सेड दैट लाइफ डिड नॉट हैव टू बी ऑल वर्क, ये कहा गया कि लाइफ में कुछ नहीं है ऑल वर्क के अलावा। इट सेड दैट ह्यूमन्स कुड एन्जॉय कम्फर्ट्स, और फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ह्यूमनिज्म जो था वो रिनाइंसेंस से पहले जैसा लोग सोचा करते थे उससे अलग था। और कैसे अलग था? ऑल ऑफ द एबव, यानी लाइफ कुड बी नाइस, दिस थॉट, इट सेड दैट लाइफ डिड नॉट हैव टू बी ऑल वर्क, ये थॉट, और इट सेड दैट ह्यूमन्स कुड एन्जॉय कम्फर्ट्स, ये थॉट। अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है फ्रॉम विच एंशियंट सिविलाइजेशन डिड द पीपल इन इटली गेट द आइडिया फॉर ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का आइडिया इटली के लोगों को किस पुरानी सभ्यता से आया? तो ह्यूमनिज्म का आइडिया जो लोगों को आया था, जो इटालियन लोगों को आया था, वो रोमन्स और ग्रीक सिविलाइजेशन से आया था। फिर से देख लीजिए, कौन सी प्राचीन सभ्यता से इटालियन लोगों को ह्यूमनिज्म का आइडिया आया? तो द रोमन्स एंड ग्रीक्स सिविलाइजेशन से इटालियन लोगों को ह्यूमनिज्म का आइडिया आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हाउ वॉज इटली डिवाइडेड अप ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द रिनाइंसेंस। इटली जो था वो किस तरह से डिवाइडेड था रिनाइंसेंस के पीरियड के शुरू होने से पहले? तो इटली जो था वो सिटी और स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली में सिटी और स्टेट्स में डिवाइडेड था रिनाइंसेंस के पीरियड स्टार्ट होने से पहले। अगला क्वेश्चन है इन विच वेल्दी एंड पावरफुल इटालियन सिटी डिड द रिनाइंसेंस गेट इट्स स्टार्ट। कौन से पावरफुल और समृद्ध शहर में इटली के कौन से पावरफुल और समृद्धशाली शहर में रिनाइंसेंस स्टार्ट हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस वो समृद्धशाली शहर था, रिच वेल्दी शहर था, पावरफुल शहर था, शक्तिशाली शहर था, जहाँ से इटालियन रिनाइंसेंस स्टार्ट हुआ था। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है हु रिमार्क्ड द रिनाइंसेंस हैड कम विद कैक्सटन। किसने ये रिमार्क किया है कि रिनाइंसेंस कैक्सटन के साथ आया था? कैक्सटन वही व्यक्ति है जिसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जो इंग्लिश मर्चेंट था और जो राइटर था। तो ये रिमार्क किसने करा है कि रिनाइंसेंस हैड कम विद कैक्सटन? ये रिमार्क जो है वो रिकेट ने किया है। तो इस तरह से ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।